बाबा, फकीर बाबा, दरवाजा खोलो फकीर बाबा। फकीर बाबा। ये एकदम दिन से रात कैसे हो गई? सूरज डूब गया होगा। फकीर बाबा भी यहाँ नहीं है। बाहर गए होंगे। और एक बात तो तुम भूल ही गए आफाक। क्या बात फिरोजा? बहुत खास अहम बात है। क्या? फकीर बाबा ने कहा था यहाँ निकाह शादी करके ही आना, बगैर निकाह के इस जमीन पर कदम न रखना। इस पुरानी खानकाह के जर्रे जर्रे में इबादत का असर है। हाँ, फकीर बाबा ने ये कहा था। मगर हमारा निकाह तो हुआ ही नहीं। फिरोज बख्त ने मुझे तलाक दी है। तुमसे मेरा निकाह कहाँ हुआ है? ओह, जल्दी में मैं तो भूल ही गया। निकाह के बिना हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो इस जजीरा गुमनाम के शहर में चलें। काजी मोहतरम या किसी दीनदार मौलवी से निकाह पढ़वा लें, फिर यहाँ आए। जजीरा गुमनाम हमारे लिए नई जगह है। अब रात को शहर में कहाँ काजी मोहतरम या किसी दीनदार मौलवी मोहतरम को ढूंढते फिरेंगे। सुबह होते ही शहर जाकर निकाह पढ़वा लेंगे। फकीर बाबा तो निकाह पढ़ाएंगे नहीं। हाँ, फकीर बाबा ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया था और कहा था निकाह करके ही आना। अब रात कैसे गुजारेंगे? आओ देखें वो जगह कैसी है। जब तक फकीर बाबा नहीं आ जाते रात यहीं पर गुजार लेते हैं। आप लोग अचानक यहां? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अभी मैंने एक बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा है। फिरोज और आफाक कहां है? बता बरखुरदार, आफाक और फिरोजा कहां है? मैं नहीं जानता। अब झूठ बोलना बेकार है शहजादा फिरोज बख्त। हमारी मोहसिना शहजादी गुलबहार हमें सब कुछ बता चुकी है। बरखुरदार, अगर शहजादी गुलबहार नहीं आती तो मैं फिरोजा के गम में और बादशाह सलामत आफाक के गम में मर चुके होते। जहां आफाक और फिरोजा छुपे हुए हैं
वो मेरी राज़दां परी और मुखबिर जिन की हद से बाहर है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। और बताओ हमें वो कहाँ छुपे हुए हैं। आइए, जजीरा गुमनाम में खंडरों से गुजरकर पुरानी खानकाह के अंदर जाना होगा। चलिए। वो देखिए, आफाक, बेटे आफाक, मैं तुम्हारा अब्बा हूं। फिरोजा, बेटी फिरोजा, जवाब दो बेटी। बेटे आफाक, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे बेटे। या अल्लाह! या अल्लाह! या अल्लाह! फिरोजा! आफाक, ये क्या कर लिया तूने? मैंने मना किया था,
मना किया था मैंने कि निकाह किए बगैर यहां मत आना। यहाँ के जर्रे जर्रे में इबादत का असर है, मगर तुम मोहब्बत के जज्बात में इतने अंधे हो गए कि बुजुर्गों की पाक जमीन को नापाक कर दिया। वैसे भी तुम दोनों को नहीं मिलना चाहिए था। मुझे मालूम था तुम दोनों का निकाह नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने तुम पर पाबंदी लगा दी थी कि निकाह किए बगैर यहां मत आना। मुझे मालूम था निकाह होगा नहीं और ये यहां आएंगे नहीं। ये सब तेरी गलती का अंजाम है। तेरी गलती का अंजाम है ये सब। वो राज जो तूने छुपा रखा है, बता दे। वो राज अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। मरने वाले मर चुके हैं। तू भी मरने से पहले वो राज बता दे। बता दे वो राज अपने कब्र में मत ले जाना। नहीं, वो राज मैं कब्र में अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। इंसान जिंदगी में जो भी गलती करता है, वो कभी ना कभी उसके सामने जरूर आती है, और वही गलती फिर एक राज बन जाती है और दूसरों की जिंदगी को भी राज बनाती जाती है। आखिर वो राज क्या है जिसकी वजह से आफाक को फिरोजा से शादी नहीं करनी चाहिए थी? क्यों नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि बाप के खून के रिश्ते से फिरोजा आफाक की बहन लगती थी। बहन? बहन लगती थी? बाप के खून के रिश्ते से? कैसे? मैं शादीशुदा था। आफाक की मां सल्तनत की कानूनी मलिका थी, मगर मुझे अपने ही महल की एक कनीज सकीना बानो से मोहब्बत थी।
मैं हूं, जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं बुज़दिल नहीं होता, अगर मैंने सकीना बानो से सच्ची मोहब्बत की थी, तो उस हक के लिए मुझे अपने शाही कानून से लड़ना चाहिए था। मेरी एक गलती ने, मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया। मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे जीने का कोई हक नहीं। आफाक और फिरोजा के जनाजे के साथ मुझ गुनहगार बाप का भी जनाजा जाना चाहिए। या अल्लाह! बादशाह सलामत! बादशाह सलामत! बादशाह सलामत! बादशाह सलामत! अल्लाह! बादशाह सलामत! बादशाह सलामत! ये क्या किया आपने? बादशाह सलामत! बादशाह सलामत! बादशाह! बादशाह! मरने वालों की लाशों को यहाँ से जल्दी ले जाओ। मेरी इल्तिजा है, कनी सकीना बानो की कब्र के आसपास ही। बादशाह सलामत आफाक और फिरोजा को दफन करें। मैं भी यही चाहता हूँ, मेरी भी यही आरज़ू है। आफाक और फिरोजा को मिली, लेकिन इस दर्दनाक अंजाम में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। मैंने क्या किया? मेरे दामाद होकर तुमने मुझसे धोखा किया। तुमने शैतानी तदबीर पर अमल किया। तुमने फिरोजा से शादी की, उसे तलाक दी, फिर आफाक से शादी करने के लिए ढोंग रचाया। तुमने खुदा के बनाए हुए कानून को खेल समझा, कुदरत के उसूलों का मजाक उड़ाया तुमने। मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगा। मैं तेरी एक आंख निकाल लूंगा। नहीं, मैं तेरी एक आंख निकाल लूंगा। मैंने तेरी एक आंख इसलिए निकाली है ताकि जब भी तू आईना देखे या पानी में अपनी शक्ल देखे तो तुझे बादशाह सलामत और सकीना बानो, आफाक और फिरोजा की कहानी याद आए। अलिफ लैला